इनकम टैक्स के अध्ययनरत विद्यार्थियों, अपन व्यापार और पेशे के लाभ में कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, ऐसे टाइप वाले, बड़े वाले। और काफ़ी कुछ काम व्यापार और पेशे में अपन ने अलग अलग वैरायटी का कर लिया है कि अगर कोई पेशेवर व्यक्ति हो और वो आपको अपने इनकम और एक्सपेंडिचर बताए, उसके आधार पर आप लोग कैसे उसके पैसे के लाभ ज्ञात करें। ये दो प्रकार के इसमें भाग हैं या पार्टीशन हैं, पैसे से लाभ और व्यापार से। तो पैसे से लाभ के संबंध में आपने कुछ प्रश्न और कुछ एग्जाम्पल्स देखे। उसके बाद में व्यापार के लाभ, और व्यापार के लाभ भी आप लोगों को दो तरह से दिए हुए हो सकते हैं। या तो कुछ सूचनाएं हैं जिनके आधार पर आप व्यापार की आय जोड़ के उसमें से खर्चे घटा देंगे, जो खर्चे डिडक्टेबल हैं वो वाले। और आय भी ऐसी आय जो व्यापार और पैसे शीर्षक की आय में आती हैं, उन्हीं को शामिल करेंगे। और दूसरा एक तरीका हो सकता है कि आपको वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दे दें और उसमें अपने हिसाब से वो प्रॉफिट बताएं, लेकिन उसमें आप लोगों के लिए कुछ वो जानबूझ के कमियां छोड़ी जाती हैं, ताकि आप लोग असल में, रियल में व्यापार और पैसे की आय की गणना कर सकें। क्योंकि आय बहुत सारी हो सकती हैं जो कहीं न कहीं टैक्सेबल होंगी, लेकिन अपने को इस शीर्षक में केवल वही आय काम में लेनी है जो व्यापार की आय वाले शीर्षक में शामिल होंगी। और इसी तरह से केवल वही खर्चे आप घटाएंगे जो घटाने योग्य हैं। और अगर मान लो ऐसा होता है कि घटाने योग्य हैं, डिडक्टेबल हैं, अलाउएबल हैं और वो घटाए नहीं गए हैं, तो आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि आप लोग उनको लाभों में से घटा देंगे, ऐसे खर्चे जो अलाउएबल हैं और घटाए नहीं गई हैं। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोग देख चुके हैं। आज अपन एक प्रश्न और कर लेते हैं व्यापार और पैसे से लाभ शीर्षक के अंतर्गत। उसके बाद में आप लोग इसकी थ्योरी और उदाहरण, ये लगातार जब तक एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो ये प्रैक्टिस आप लोगों की चलती रहेगी। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इसको करते करते रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये काम केवल तभी होगा जब आपको इन चैप्टरों की थ्योरी अच्छे से याद होगी। मैं कोशिश ये करूँगा कि आज अपन व्यापार और पैसे वाला शीर्षक ख़त्म कर दें और उसके बाद में अगला चैप्टर आता है फिर पूंजी लाभ का, कैपिटल गेन का। आय के 5 शीर्षक थे, जिसमें आप लोगों ने अभी तक वेतन शीर्षक देखा, मकान संपत्ति से आय देखा और तीसरा ये देख लिया। और उसके बाद में चौथे और पांचवें शीर्षक और हैं, तो जस्ट उसके बाद में पूंजी लाभ आएगा, पूंजी लाभ शीर्षक, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और उसके बाद में लास्ट में ऐसी आय जो उपयुक्त 4 शीर्षकों में कहीं भी नहीं आ रही हैं, वो होती हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसका एक अलग से 5th हेड दे रखा है, उस हेड में फिर अपन चलेंगे। लेकिन आज पटेल चौधरी का क्वेश्चन नंबर 8 अपन देखते हैं। मैं एक बार इसका खुलासा करूंगा, फिर उसके बाद में आप लोगों को ये करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है इस तरह से कि निम्न विवरण से कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए राधा मोहन की मकान संपत्ति एवं व्यापार से कर योग्य आएगी। इसमें 2 चीज़ें पूछ ली उन्होंने, व्यापार से आए और मकान संपत्ति से आए, ये मानते हुए कि स्टूडेंट ने अभी तक वेतन शीर्षक कर लिया है, मकान संपत्ति भी कर ली है और व्यापार और पैसा कर रहा है। तो सामान्य सी गणनाएं तो वो मकान संपत्ति की कर ही सकता है। ऐसा हुआ भी है कि एक आध बार परीक्षा में भी आया हुआ है, जिसमें एक ही प्रश्न से मकान संपत्ति से आय भी हो गई और उसी से व्यापार से टैक्सेबल इनकम की गणना भी हो गई। तो ये अपने को गणना करनी है और उसके लिए आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ये प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस के सीआर साइड में इन्होंने दिखा रखा है। अपन जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट होता है सीआर साइड में, और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में और जो आए हैं वो
आय कोई भी हो वो दिखाएंगे क्रेडिट में ही, लेकिन ये अपन देखेंगे कि इस शीर्षक में आएगी कि नहीं आएगी। तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में दिखा रखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,000 का, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 36,000। तीन तरह की आय हैं, ग्रॉस प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है। और ये तीन तरह की आयों का जोड़ 1,68,700 होता है। साथ साथ एक एक पॉइंट क्लियर कर दें कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से जो 10,000 दे रखा है वो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। ऋण पत्र इन्होंने, व्यापारी ने कोई ऋण पत्र ले रखे थे, ये ऋण पत्रों का व्यापार नहीं कर रहा है, इन्होंने कोई ऋण पत्र ले रखे थे, उसके ऊपर इनको ब्याज मिला, तो वो ब्याज जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 10,000 का। और इसी तरह से क्रेडिट साइड में दे रखी है रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी 36, ये आय भी जाएगी हाउस प्रॉपर्टी में जो आपने पहले पढ़ी है, इस शीर्षक में नहीं आएगी। तो इस शीर्षक में तो आय जो आ रही है वो केवल ग्रॉस प्रॉफिट है, जिसके आधार पर इन्होंने नेट प्रॉफिट ज्ञात किया है। नेट प्रॉफिट ज्ञात करने से पहले इन्होंने डेबिट साइड में इंटरेस्ट दिखाया 1,800 का, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स 2,200, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, कंपनसेशन क्षतिपूर्ति, एक्सपेंसेज ऑफ नो हाउ। नो हाउ होता है जानकारी प्राप्त करने के लिए या तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्होंने खर्चे किए, व्यापार में ऐसा ज़रूरी होता है। और फिर लॉ चार्जेज कानूनी खर्चे, एंड लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेज, सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन होता है चंदा 5,800। और इस तरह से इन्होंने नेट प्रॉफिट ज्ञात कर दिया 1,00,000 रुपये और जोड़ लगा दिया दोनों साइड का 1,68,700। नीचे आपको कुछ सूचनाएं, अन्य सूचनाएं दी जाती हैं। सूचनाएं क्या हैं उसमें पहला ये कहते हैं ब्याज में 200 रुपये ऋणपत्रों को क्रय करने के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के, यानी इंटरेस्ट जो दिखा रखा 1,800 उसमें 200 रुपये तो ऋणपत्रों को क्रय करने के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के। तो इसका मतलब ये तो ऋणपत्रों की आय जहाँ दिखा रहे हैं वहीं उसके खर्चे दिखाएंगे, तो इसका मतलब ये 200 रुपये तो जाएंगे, इस हेड में आप डेबिट नहीं कर सकते। व्यापार और पैसे के लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में आप इसको डेबिट नहीं कर सकते। किसको? इंटरेस्ट डिबेंचर्स को खरीदने के लिए। तथा 300 रुपये किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के नवीनीकरण के लिए प्राप्त ऋण पर ब्याज के, और 300 रुपये ये कह रहे हैं ब्याज में ऐसे भी शामिल हैं जो मकान संपत्ति किराए पर उठाई गई है उसका इन्होंने नवीनीकरण रिनोवेशन करवाया और उसके लिए लोन लिया और लोन के ऊपर ब्याज चुकाया। कुल मिला के कहना ये है कि 300 और 2 500 रुपये यहाँ डेबिट नहीं कर सकते, जबकि इन्होंने इंटरेस्ट में 1,800 में ये 500 भी डेबिट कर रखे हैं और इसकी वजह से डेबिट करने की वजह से लाभ कम हो गए, तो आप वापस 500 रुपये से लाभों को बढ़ा देंगे। ये काम करना अपने को। दूसरा है मरम्मत व नवीनीकरण व्ययों के 40% मकान संपत्ति से हैं। रिपेयर्स का खर्चा व्यापार से संबंधित है वो व्यापार में आएगा, और मकान संपत्ति से संबंधित है वो मकान संपत्ति में जाएगा, यहाँ नहीं दिखा सकते उसको। फिर तीसरा है ह्रास में, डिप्रिसिएशन में 1,200 रुपये मकान संपत्ति के ह्रास के शामिल है। तो मकान संपत्ति का शीर्षक ही अलग है, तो इसलिए डिप्रिसिएशन में अगर इन्होंने 1,200 रुपये वो शामिल कर दिए तो 1,200 रुपये से लाभ कम हो गए, अपन लाभों को वापस बढ़ा देंगे 1,200 से। और फिर ये कहते हैं शेष राशि करदाता के व्यापार में प्रयोग की गई प्लांट, मशीन और मोटर कार से संबंधित है। डिप्रिसिएशन की जो शेष राशि है वो ये कहते हैं कि व्यापार में प्लांट और मशीन और मोटर कार से संबंधित है। बाकी डिप्रिसिएशन तो वो देखेंगे अपन कि वास्तव में डिप्रिसिएशन इतना बनता है क्या। वर्ष के प्रारंभ में इन्होंने ये कहते हैं 1/4/19 को मशीन का रिटर्न डाउन वैल्यू अपलिखित मूल्य था 9,000 रुपये तथा मोटर कार का अपलिखित मूल्य है 17,400। आप लोगों को पता है कि डिप्रिसिएशन लगाते हैं तो वो एक जो रेट वाली संपत्ति हैं उनका ग्रुप बना देते हैं और उस ग्रुप के ऊपर एक साथ डिप्रिसिएशन दे देते हैं। तो मोटर कार को 1/10/19 को इन्होंने 16,000 रुपये में बेच दिया, 1 अक्टूबर को बेच दिया, 1 अक्टूबर को बेचा
और इसी तरह से ह्रास दर के लिए दोनों संपत्तियां एक ही समूह में आती हैं। ये इन्होंने बता दिया कि डेप्रिसिएशन के लिए ये दोनों संपत्तियां एक ही ग्रुप में आएंगी, तो दोनों को जोड़ देंगे अपन। दोनों को जोड़ेंगे, किसको? 17,400 और 9,000 को जोड़ेंगे और उसमें से फिर 16,000 रुपये घटा देंगे। वो आगे के लिए अपलिखित मूल्य बचेगा। तो अपन देखेंगे कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना देना चाहिए। वर्ष के अंत में जो संपत्तियां होती हैं वर्ष के अंत में, उसके ऊपर अपन डेप्रिसिएशन देते हैं। तो अपन देखेंगे कि वास्तव में डेप्रिसिएशन इन्होंने कितना दिया और कितना देना चाहिए, ये देखना पड़ेगा। ठीक है। चौथे पॉइंट में, क्षतिपूर्ति की राशि एक ऐसे कर्मचारी को दी गई जिसको हटाना व्यापार के हित में था। क्षतिपूर्ति की राशि कर्मचारी को दी गई जिसको हटाना व्यापार के हित में था, तो ये खर्चा हो गया है, जायज़ खर्चा है, अलाउएबल खर्चा है। और बीमा में 30% किराए पर दी गई मकान संपत्ति पर अग्नि बीमा के, यानी बीमा जो दिखा रखा है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, वो उसका जो 30% अमाउंट है वो मकान संपत्ति पर फायर इंश्योरेंस के संबंध में है। तो मकान संपत्ति का हेड ही अलग है, यहाँ इसको 30% राशि को डेबिट नहीं कर सकते, लाभों में वापस जोड़ेंगे। तथा 30% कर्मचारी दुर्घटना बीमा के हैं। तो कर्मचारी दुर्घटना बीमा है वो व्यापार के लिए है, कर्मचारी व्यापार में होते हैं, इसलिए ये अलाउएबल है। और शेष जीवन बीमा के, लाइफ इंश्योरेंस व्यापारी का खुद का होता है, जीवन बीमा उसका खुद का है, तो वो खुद का बीमा की राशि यहाँ व्यापार के लाभ हानि खाते से चार्ज नहीं कर सकता। तो इससे अपन लाभों को पुनः बढ़ा देंगे। ये फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका, कानूनी व्ययों में प्रसंविधेय को भंग करने के विरुद्ध चलाए गए मुकदमे से संबंधित 2,000 रुपये और तथा शेष आयकर की अपील से लीगल जो एक्सपेंसेज हैं उनमें ये कहते हैं कि एक प्रसंविधेय कॉन्ट्रैक्ट को भंग कर दिया, उसके विरुद्ध चलाए गए मुकदमे से संबंधित हैं 2,000 और शेष आयकर की अपील। तो आयकर की अपील का खर्चा अलाउएबल होता है, जबकि प्रसंविधेय को भंग आपने किया है, ये आपकी गलती है, तो इसको डिसअलाउड करेंगे। चंदे में 2,000 रुपये राजनीतिक दलों को चुनाव कार्य के लिए, सब्सक्रिप्शन जो दिखा रखा है उसमें ये कहते हैं 2,000 रुपये है वो राजनीतिक दलों को चुनाव कार्य के लिए दिया गया है, इसकी छूट नहीं मिलती है, इसको लाभों में वापस जोड़ेंगे। और शेष राशि व्यापारिक संघ को दी गई, व्यापारिक संघ तो व्यापार के लिए काम करते हैं, इसलिए वो अलाउएबल है। निम्नलिखित राशियां लाभ हानि खाते में नाम नहीं लिखी गई हैं। ये कहते हैं कुछ राशियां ऐसी हैं जो लाभ हानि खाते को डेबिट नहीं की गई हैं, जबकि डेबिट की जानी चाहिए थी। वो अपन देख लेते हैं कि अगर डेबिट की जानी चाहिए थी तो अपन करेंगे। ये कहते हैं कि दीपावली पर किए गए 1,500 रुपये के वे, इनमें रिश्तेदारों को दिए गए उपहार की राशि दीपावली के वे व्यापार के संबंध में अलाउएबल होते हैं, लेकिन रिश्तेदारों को अगर उपहार की राशि दी गई है तो वो अलाउएबल एक्सपेंसेज नहीं है। तो दीपावली के जो खर्चे हैं वो 1,500 हैं, जिसमें से 1,000 रुपये रिश्तेदारों को गिफ्ट दी गई है वो घटा देंगे, तो बाकी 500 रुपये बचते हैं जो अभी तक लाभ हानि खाते में नाम नहीं लिखे, अपन अब लिख देंगे। अब लिखने का, नाम लिखने का या डेबिट करने का मतलब ये है कि लाभों में से वो राशि घट जाएगी, लेस हो जाएगी। फिर तिजोरी से नगद रुपयों की चोरी हो गई, चोरी व्यापार में हो सकती है, अलाउड एक्सपेंसेज है। और इसी तरह से व्यापार में नया टेलीफोन लगाया, उसके खर्चे हुए 8,000 रुपये, ये भी व्यापार का खर्चा है जो चार्ज नहीं किया गया, अब अपन चार्ज कर लेंगे। फिर इसी तरह से नो हाउ यानी जानकारी प्राप्त करी है, कोई तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया है, जुलाई 19 में वे की गई 30,000 रुपये की राशि, यानी गत वर्ष में जुलाई में इन्होंने 30,000 रुपये की राशि नो हाउ के लिए खर्च करी और ये एक मुश्त भुगतान इन्होंने इसका कर दिया गया। और ये राशि आपको नो हाउ की राशि लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में दिखा रखी है, पूरी की पूरी 30,000 रुपये। इसमें आप लोगों को ये देखना है कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन की छूट दी जाती है, ये अदृश्य संपत्तियों में आती है, इस पर डेप्रिसिएशन की छूट दे देंगे। डेप्रिसिएशन जितना बनता है उसकी तो छूट दे देंगे, बाकी पूरी इस राशि की छूट नहीं दी जा सकती।
तो ये राशि वापस लाभों में जुड़ जाएगी और इससे संबंधित जो भी डेप्रिसिएशन बनेगा उसकी अपन छूट दे देंगे। तो ये इस तरह से प्रश्न है आपका। और फिर उसके बाद में इस प्रश्न को अपन हल करते हैं और हल करने के लिए वापस आते हैं हल करने के तरीके पर। सबसे पहले एक हेडिंग डाला, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड, यानी दो आयों की गणना कर रहे हैं इसलिए हेडिंग भी उसी तरह का डाला, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड बिजनेस ऑफ श्री राधा मोहन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। प्रोफोर्मा आप लोग जानते हैं, इस तरह का प्रोफोर्मा बनाया और फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से इनको किराया मिला 36,000, दो अंदर के कॉलम में अपन दिखा रहे हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू 36,000। इसमें से आप जानते हैं कि म्यूनिसिपल टैक्सेस घटाते हैं, लेकिन यहाँ कोई सूचना नहीं है इसलिए म्यूनिसिपल टैक्सेस के लिए लिख दिया नील, और 36,000 में से नील घटाने पर राशि जो आई है वो एनुअल वैल्यू है 36,000। अब उसके बाद में इसमें से कुछ और राशि घटती है और जो राशि घटती है उसके बाद में आएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। घटेगी क्या क्या, हर परिस्थिति में स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाते हैं अपन 30%, तो 36,000 का 30% घटा दिया 10,800। और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, ब्याज की राशि और है, जैसा कि आपको बताया रिपेयर्स के संबंध में 300 रुपये, तो 11,800 और 300 10,800 और 300 11,100 हो गए, 36,000 में से घटा दिए और ये राशि बचती है 24,900। तो इस तरह से ये 24,900 रुपये की राशि आई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और फिर उसके बाद में इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, सबसे पहले आप दिखाएंगे नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अंदर की साइड में दिखाएंगे अपन 1,00,000 रुपये और ये लाभ दिखा दिया। इसमें कुछ राशियां जुड़ेंगी, कुछ राशियां घटेंगी। सबसे पहले अपन जोड़ने के ऊपर आ रहे हैं, एड एक्सपेंसेस डिसअलाउड, जो खर्चे डिसअलाउड हैं वो लाभों में वापस जोड़ देंगे। तो सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर सिक्योरिटीज एंड हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी और ऋण पत्रों पर ब्याज की छूट इन्होंने दे दी थी, यहाँ लाभ वापस जोड़ देंगे, लाभों में 500 रुपये जोड़ दिए। इसी तरह से रिपेयर्स एंड रेन्यूअल्स ऑफ द प्रॉपर्टी का रिपेयर्स और रेन्यूअल्स किया इन्होंने, वो जो मकान संपत्ति से संबंधित है उसके बारे में आपको बता रखा है कि मकान संपत्ति से संबंधित भाग कितना है उसकी छूट नहीं दी जा सकती, 40% की छूट नहीं दी जा सकती। टोटल राशि का 40% कर दिया और 40% करने से राशि आती है 880, वापस जोड़ दिया 880 रुपये, फिर जुड़ गए, ये लिख के रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ द प्रॉपर्टी, 2 पॉइंट जोड़ दिए। तीसरा पॉइंट अपन जोड़ रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के डेप्रिसिएशन की छूट यहाँ नहीं मिलेगी, जोड़ दिया। और फिर इसी तरह से चौथे पॉइंट में जोड़ रहे हैं फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का फायर इंश्योरेंस, इसकी छूट भी यहाँ नहीं मिलेगी, 1,260 रुपये। और उसके बाद में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की राशि आती है 1,680 रुपये, लाइफ इंश्योरेंस, इसकी छूट भी यहाँ नहीं मिलेगी क्योंकि जीवन बीमा करवाया उसका निजी खर्चा है। और फिर और जो जोड़ रहे हैं अपन लाभों में वो है सब्सक्रिप्शन टू पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियों को कोई चंदा देते हैं तो वो राशि भी वापस अपन जोड़ देते हैं क्योंकि इन्होंने उसको खर्चा मान लिया था, जबकि ये खर्चा नहीं है, इसकी छूट नहीं मिलती है, 2,000 रुपये जोड़ दिए। फिर इसी तरह से तकनीकी ज्ञान नो हाउ 30,000 रुपये वापस जोड़ेंगे अपन, बाद में डेप्रिसिएशन की छूट देंगे, तो ये जोड़ दिया 30,000। और फिर उसके बाद में एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑन कार और मशीन, कार और मशीन पर जो एक्सेस डेप्रिसिएशन दिया गया 2840 का, कुल मिला के डेप्रिसिएशन के बारे में आप लोगों को सूचना दे रखी थी कि डेप्रिसिएशन है अपलिखित मूल्य पर मिलता है और अपलिखित मूल्य थे प्लांट और मोटर कार के 9,000 प्लस 27,400, तो इस तरह से 26,400 थे। 16,000 में इन्होंने एक संपत्ति को बेच दिया,
तो अपलिखित मूल्य का जो पूरा ग्रुप होता है उसमें से ये राशि घटती है। 26,400 में से 16,000 घटा दिए तो ये बचे 10,400। 10,400 पर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन की जो रेट है वो 15% है, तो इसका 15% डेप्रिसिएशन किया तो ये मिला 1560। 1560 रुपये डेप्रिसिएशन इनको मिल सकता है। अब ये देखेंगे कि इन्होंने डेप्रिसिएशन की छूट कितनी दिखा रखी है। इन्होंने डेप्रिसिएशन दिखा रखे हैं 5600 रुपये। 5600 रुपये में से आप घटा दें 1200 रुपये प्रॉपर्टी वाले, और फिर राशि बचती है 4400 रुपये। 4400 में से 1560 रुपये मशीन और प्लांट के अब डिडक्टेबल डेप्रिसिएशन है वो घटा दिया, बाकी राशि बचती है 2840 रुपये जिसकी छूट नहीं दी जा सकती। एक्सेस डेप्रिसिएशन है वो लाभों में जोड़ दिया अपन ने। तो ये जोड़ने के आइटम सारे हो गए और सबका जोड़ लगा दिया अपन ने। अब उसके बाद में कुछ आइटम घटाने के लिए इनकम नॉट चार्जेबल अंडर दिस हेड कुछ आय ऐसी हैं जो इस हेड में नहीं दिखाई जा सकती। उसमें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ और रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 10,000 और 36,000 46,000 रुपये ऐसे हैं जो आय इस चैप्टर में या इस हेड में नहीं दिखाएंगे, तो वो लेस कर दी। और अब कुछ चीज़ें और लेस हो रही हैं। लेस दीपावली एक्सपेंसेस जो पहले इन्होंने लेस नहीं किए थे अब लेस कर रहे हैं अपन 500 रुपये। टेलीफोन एक्सपेंसेस लेस नहीं किए थे 8,000 वो लेस कर रहे हैं। और थेफ्ट ऑफ कैश चुरा लिया उसकी छूट भी देंगे, 1500 रुपये की चोरी हो गई थी। और जो तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया नो हाउ उसके ऊपर डेप्रिसिएशन दे रहे हैं अपन, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन की लागू दर है 25%, तो 7,500। इस तरह से ये सारी राशियाँ लेस वाली हो गई 17,500। इस एडलेस को कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद में आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पहले ही आ चुकी है, और अब उसके बाद में टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस भी आपकी आ गई है। और जो फिगर आ रहा है वो है 76,860 रुपये। तो इस तरह से ये प्रश्न आप लोग एक बार पुनः देख के इसको तैयार कर लें। संभवतः कल से दूसरा चैप्टर शुरू किया जाएगा। थैंक यू।